हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। सब बढ़िया सा। चलिए आज की टॉपिक हमारा क्या भैया, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। क्या बोल रहा भैया, एम्पियर का परिपथीय नियम, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कह रहा है। इसके जो है डिफिनेशन को जानेंगे और फिर इसके व्यंजक की हम लोग गणना करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है भैया। ठीक है, जो कि ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार दोहराता है। ठीक है, आपने तो प्रीवियस ईयर का जो है मॉडल पेपर देख लीजिए, उसमें हर साल पूछा जाता है भैया। ठीक है, क्या कह रहा है, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक, चलिए देखते हैं पहले एम्पियर का परिपथ। पहले जान लेते हैं भैया कि एम्पियर क्या है। देखिए एम्पियर किसे कहते हैं, माने कि एम्पियर किसका मात्रक है। किसका मात्रक है, तो भैया विद्युत धारा। किसका, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, अब चलिए इसके डिफिनेशन देखते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम का डिफिनेशन देखते हैं। देखिए बोला किसी बंद परिपथ, क्या बोला, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदित चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, जिसको चुंबकीय क्षेत्र यानी कि वेक्टर बी से व्यक्त करेंगे। ठीक है, वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे कुल धारा आई का म्यू नॉट गुणा होता है। ठीक है, ये तो डिफिनेशन बोली। अब बोल रहा है अर्थात बंद समाकलन बी इंटू डीएल इक्वल टू आई इंटू में म्यू नॉट, इसी को हमको प्रूव करना है। एम्पियर का परिपथीय नियम का फार्मूला यही भैया। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। अब कैसे होगा, तो आप लोग आराम से देखिए, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सुनेंगे। पहले इसका फिगर बनाएंगे। ठीक है, फिगर बनाएंगे तो उसके द्वारा हम लोग आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो फिगर यहाँ पर बना दे रहा हूं। पहले क्या लेंगे भैया, कोई एक बंद परिपथ लेंगे। क्या लेंगे, कोई एक बंद परिपथ लेंगे। तो ले लीजिए एक बंद परिपथ, कुछ ऐसे, ये रहा एक बंद परिपथ। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, इस पे एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब। ये रहा इसका एक लंब। ठीक, यहाँ तक तो बात की लिए। अब आगे चलिए, आगे कुछ नहीं करना। अब इसमें इसी के मान को व्यक्त करना। मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र है, कहाँ समाकलन बन रहा है, कहाँ इसकी त्रिज्या है, कहाँ धारा है, बस उसी को पुट कर देंगे, हमारा फिगर आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से कुछ इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी और ये जो क्षेत्र है ये वाला, इसको भेज देंगे वेक्टर बी, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। और यहाँ से जो पॉइंट है, इस बिंदु से लेके यहाँ तक कि इसकी त्रिज्या आर हो जाएगी। और ए वाला जो पथ है, ए वाला, इसको क्या कहेंगे भैया, बंद समाकलन डीएल। ठीक है, क्या कहेंगे, क्या कह देंगे भैया, बंद समाकलन डीएल। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर। वो भी कैसा रहेगा भैया, वेक्टर पे रहेगा। ठीक है, इसमें आई धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आई धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। यहाँ तो बात क्लियर भैया। चलिए अब कुछ करना नहीं है। अब इसके जो यहाँ पर कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, कोई कोण बन रहा है, तो क्या बोले, उसको बोलेंगे थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, थीटा बराबर हो जाएगा 0 अंश। क्या हो जाएगा, 0 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, बस अब इसी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम का व्यंजक आराम से निकाल लेंगे। चलिए उसकी ओर चलते हैं, व्यंजक की ओर। थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यार, अब चलते हैं व्यंजक की ओर। ठीक है, तो व्यंजक हमारा कमेगा भैया, यहाँ से पहले इसका करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति इसका करेंगे। ठीक है, जहां सबको व्यंजक की गणना करनी है। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ से लिख लीजिए बंद इंटीग्रल। क्या हो जाएगा, पूरे का भी हमको समाकलन करना है, तो ले लीजिए। क्योंकि क्यों बंद इंटीग्रल ले रहे हैं, क्योंकि भाई कोई बंद परिपथ है, इसलिए हम बंद इंटीग्रल ले रहे हैं, यानी कि बंद समाकलन ले रहे हैं। तो हमको क्या मिला था वहां से, बी और डीएल मिला था, ले लेंगे बी इंटू में डीएल। वो भी कैसा था, वेक्टर था। चलिए अब इक्वल टू क्या मिला था भैया, ये भी देख लीजिए, यहाँ से आई मिला था। ठीक है, आई मिला था, तो पहले क्या करेंगे भैया, यहाँ से पहले अब सॉरी, अब ये जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ से देखिए मिलेगा बी। ठीक है, मिलेगा बी डीएल, मिलेगा बी डीएल, डीएल कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्यों मिला, क्योंकि थीटा बराबर क्या बने, 0 अंश। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा लंब बटा कर्ण के आधार पे, जैसे देखिए कि जो है त्रिभुज दिख रहा है, तो आप लोग जानते होंगे लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा लंब, या फिर जो भी हो, कि उसमें कॉस की अनुपात क्या होता है, तो वही हम लोग पुट कर दिए हैं। आप त्रिकोणमिति की ज्यामिति से वहां से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको, जगह नहीं है। सिंपल, अब खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जब इसका इंटीग्रल करेंगे, यहाँ से जब इसका इंटीग्रल करेंगे तब करेगा बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई, म्यू नॉट बटे में आई बटे में 2 पाई आर डी एल कॉस थीटा। अब ऐसा क्यों हुआ भैया,
क्योंकि ये बी की जगह पे हम लोग रख दिए हैं। ठीक है, पीछे आप लोग को मिला होगा आराम से, तो वहां पर आप लोग उसको समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसका अब इस पूरे का समाकलन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से म्यू नॉट के आई मिल जाएगा बटे में 2 पाई आर मिल जाएगा, और यहाँ से जो है वन समाकलन डीएल। ठीक है, क्योंकि अब इसका इसका समाकलन हो चुका है, जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से कॉस थीटा हट जाएगा और यहाँ से बाहर आ गया, क्योंकि भैया बड़ा होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है, म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई आर, यहाँ से क्या हो जाएगा भैया इंटू में डी, सॉरी एल हो जाएगा। यहाँ से जब जो है कि डी हट जाएगा जब इसका इंटीग्रल करेंगे तब। अब कुछ करना नहीं है क्या भैया, अब कुछ करना नहीं है, हमारा क्वेश्चन आराम से बन गया है। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, थोड़ा सा पीछे कर देंगे बस। अब 2 पाई आर है ना, देखिए अब क्या करना, अब चूंकि हम यल बराबर जानते हैं, यल क्या है। ठीक है, यल क्या है भैया, ये पूरे वृत्त की क्या है, यल जो है उसको हम लंबाई मानते हैं। ठीक है, लंबाई मानते हैं कि वृत्त का जो है कि हम लोग लंबाई मानते हैं, तो उसी का हम फार्मूला लिख देंगे 2 पाई आर। तो यहाँ इधर देख लीजिए जगह नहीं है, इधर कर देंगे, तो म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई आर इंटू में जाएगा 2 पाई आर यल, चूंकि लिख देंगे यल बराबर 2 पाई आर। ठीक है, अब 2 पाई आर कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से म्यू नॉट आई। ठीक है, क्या बचेगा म्यू नॉट आई, अब किसके बराबर भैया, वन समाकलन, यहाँ लिख देते हैं डीएल, वन समाकलन ए इसके बराबर है। हमको इसी को प्रूफ करना था कि म्यू नॉट आई, मैंने आप लोगों को सामने दिखाया था कि वन समाकलन बी वेक्टर इंटू में डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हमने आसानी से प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।